कोई बड़ा आदमी जिस भी फील्ड का मामला हो, उसमें कोई बड़ा आदमी जब कोई काम कर जाता है, अगर वो गलत भी कर जाता है तो सारे गलत करने वाले उसको दलील बना लेते हैं कि फला इतना बड़ा है, उसके बावजूद उसने ऐसा किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता। यजीद का मकसद ये था इमाम हुसैन की बैअत लेने का कि जब इमाम हुसैन बैअत कर लेंगे, मुझे बादशाह तस्लीम कर लेंगे, फिर ये होगा कि जो बंदा मेरे हुक्म को नहीं मानेगा मैं खिलाफे शरा भी हुक्म दूंगा। अगर कोई नहीं मानेगा मैं कहूंगा इमाम हुसैन से तू बड़ा है क्या? तेरा मतबा इमाम हुसैन से बुलंद है कि इमाम हुसैन ने तस्लीम कर लिया, तू नहीं तस्लीम करता। यजीद इमाम हुसैन की बैअत खुसूसी तौर पर इसलिए चाहता था ताकि अपने गैर शरई हुक्मों को मनवाने के लिए भी बतौर दलील ये पेश कर सके कि अगर मेरे हुक्म है तो उन्हें मानना पड़ेगा, इसलिए कि इमाम हुसैन ने मान लिया है और तुम इमाम हुसैन से बड़े नहीं हो। ये सारे उसके अज़ाइम थे जिनको मद्देनजर रखकर वो इमाम हुसैन की बैअत चाहता था। लेकिन इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस रात ये खत पहुंचा, मदीने के गवर्नर ने जब इमाम अली मकाम से ये कहा कि यजीद का हुक्म आया है, आप या तो बैअत कर लें या फिर मुझे हुक्म है कि आपका सर कलम कर दिया जाए। इमाम अली मकाम ने रात का वक्त मांगा कि मुझे सुबह तक वक्त दिया जाए, और रात के चंद घंटों में फैसला करते हैं कि मुझे सुबह बल्कि रात ही को मदीना छोड़ देना है। बहुत सारे सहाबाए किराम जमा हुए, उन्होंने कहा कि आप मदीना ना छोड़ें, आप यहां से तशरीफ ना ले जाएं, हिजरत ना करें। इमाम अली मकाम ने फरमाया कि ये वो दयार मोहब्बत है मेरे नबी का जहां मैं पैदा हुआ, जहां मैंने अपना बचपन गुजारा, अपनी जवानी गुजारी। ये मदीना मेरे नबी की खुशबू से मुअत्तर है। ये जंग जो यजीद शुरू करने जा रहा है, मैं उसे तस्लीम करने वाला नहीं हूं, उसकी बैअत को मैं तस्लीम नहीं करूंगा। वो मेरे ऊपर जुल्म ज्यादती करेगा और अंजाम ये होगा कि मेरे नबी का मदीना आलूदा होगा, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिर्फ मदीने की इस्मत की खातिर इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रात के चंद घंटों में यह फैसला कर लिया कि मुझे मदीना छोड़ना है, सिर्फ इसलिए ताकि मदीने की इज्जत पे आंच ना आए। मदीने की गलियों के अंदर जहां मेरे नबी की खुशबू महकती है, वहां हमारी वजह से खून खराबा या किसी किस्म का कोई बुरा वाकया, किसी बुरी खबर का हमें सामना ना करना पड़े। इस वजह से इमाम अली मकाम ने फौरन मदीना पाक छोड़ दिया। हालांकि ये वो अय्याम थे कि हज के दिन बिल्कुल करीब आ रहे थे। उस वक्त दुनिया के कोने कोने से हुज्जाज किराम हज के लिए मक्का शरीफ में पहुंच रहे थे, मदीना में दयारे नबी में हाजिरी के लिए पहुंच रहे थे। लेकिन मेरा इमाम उस वक्त मदीना शरीफ को छोड़ के जा रहा था। हालांकि जिंदगी के अंदर 25 हज इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पैदल चल के किए, लेकिन उसके बावजूद इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना शरीफ को इसलिए छोड़ रहे हैं कि मेरे नबी का दर है और मेरी वजह से यहां कोई खून खराबा ना हो पाए। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीना शरीफ छोड़ दिया, हिजरत करके कूफा चले गए। कूफा वालों ने बार बार बुलाया कि आप यहां तशरीफ ले आए, हम आपका साथ देंगे, हम आपकी हिफाजत करेंगे। लेकिन वहां पहुंचने से पहले पहले कूफा के अक्सर लोगों के दिलों में बेईमानी आ गई, वो सारे के सारे यजीद के साथ हो गए। इमाम अली मकाम ने जो अपना सफीर मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भेजा, पहले उनका साथ दिया, उनसे खत लिखवाया इमाम अली मकाम को कि आप तशरीफ ले आए, हम सब आपके साथ हैं। लेकिन जब इमाम अली मकाम वहां पहुंचे तो उस वक्त मुस्लिम बिन अकील को कत्ल कर दिया गया। अब इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास बहुत सारे सोफरा आए और उन्होंने ये कहा कि आप वापस तशरीफ ले जाएं। इमाम अली मकाम ने फरमाया कि मदीने की वो धरती है जहां मैं ये इस वाक़े का सामना नहीं कर सकता, और मुआमिला इतना संगीन है, मैं यजीद को तस्लीम भी नहीं कर सकता। अगर आज हुसैन यजीद को तस्लीम कर लेता है तो कयामत तक इस्लाम और मजहब इस्लाम और दीन हक और ईमानियात के मामले में इस यजीद के डाके डाले जाएंगे, इसलिए कि यह दलील बना के पेश करेगा कि इमाम अली मकाम ने मेरी बैअत की, और जिसकी बैअत इमाम अली मकाम जन्नती नौजवानों का सरदार करे तो वो अल्लाह का कोई पसंदीदा बंदा होगा। मैं उसे तस्लीम नहीं कर सकता। हालांकि यजीद ने सारे ऑफर इमाम हुसैन को दिए, यहां तक लिखा है कि उसने कहा अगर आपको किसी
मखसूस इलाके की गवर्नरी चाहिए, आपको मेरे किसी मखसूस इलाके में कुछ मखसूस चीज चाहिए, आपको मालो दौलत चाहिए, आपको जिस चीज की ख्वाहिश है आप उसका इजहार फरमाएं, सब कुछ आपके कदमों के ऊपर निछावर कर दिया जाएगा। सिर्फ आप एक जुमला कह दें कि मैंने यजीद को तस्लीम कर दिया। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने साफ लफ्जों में इरशाद फरमाया कि मैं यजीद को तस्लीम नहीं कर सकता, इसलिए कि यजीद जालिम है, यजीद बद किरदार है, और बद किरदार इंसान को बतौर खलीफा मैं तस्लीम कर लूं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अजीज़ान गिरामी वकार, करबला के वाकयात आपने सुने हैं, मैं वाकयात की तरफ नहीं जाऊंगा, वाकयात बड़े तवील भी हैं। अब थोड़ी देर गौर फिक्र करें कि इमाम आली मकाम के साथ सिर्फ चंद अफराद मौजूद हैं, और उनमें से भी अक्सर उनके अहलो अयाल मौजूद है, और सामने हजारों की तादाद में हैं, लेकिन उसके बावजूद अपने पूरे खानदान को दांव पे लगा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के तहफ्फुज के लिए। दूसरा कोई मकसद नहीं है, सिर्फ ईमान का तहफ्फुज चाहते हैं, इस्लाम का तहफ्फुज चाहते हैं कि मेरे नबी के दीन पे कोई आंच ना आए, मेरे ईमान के ऊपर कोई आंच ना आए। और मैं तो ये कहता हूं कि इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हें जन्नती होने की बशारत अल्लाह के रसूल ने दे दी थी, और आप जानते हैं कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, नबी जो कुछ कहते हैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते। वमा यंतिकु अनिल हवा, नबी कभी भी अपनी ख्वाहिशात से कोई बात नहीं कहता। इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, जो कुछ कहते हैं वो मेरे रब का हुक्म होता है। हुक्म रब्बी ही को नबी अपनी जबान पे लाता है, और उस नबी ने फरमा दिया था कि मेरा ये हुसैन जन्नती नौजवानों का सरदार है। अब जन्नती होने की बशारत भी दुनिया में मिल चुकी थी, जन्नती नौजवानों का सरदार होने की बशारत भी मिल चुकी थी, उसके बावजूद इमाम हुसैन अपनी जान पे, अपने पूरे आलो औलाद की जानों के ऊपर दाव इसलिए लगा रहे हैं कि बात इमाम हुसैन की नहीं, वो तो जन्नती है, बात यह है कि कयामत तक पैदा होने वाला मुसलमान अपने ईमान की हिफाजत किस तरह करे। कयामत तक पैदा होने वाला मुसलमान जब भी उसके ईमान के मुआमिले में उसको आजमाइशों में मुब्तला किया जाएगा, उसके लिए दलील कौन बनेगा कि ईमान कितनी अहम चीज है जिसके लिए सब कुछ लुटाया जा सकता है। ये इमाम हुसैन ने अपने किरदार से करके दिखाया। इमाम हुसैन ने वो किरदार पेश किया जिससे हमें कयामत तक, और खुदा की कसम मैं दावे के साथ ये कहता हूं, जब भी आपको ईमानियात के मसले में तकलीफ हो, एक बार इमाम हुसैन के वाकयात को पढ़ लेना या सुन लेना, अगर आपके ईमान में मजीद मजबूती ना आ जाए तो कोई शक नहीं। क्यों? इसलिए कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना ये किरदार ही इसलिए पेश किया है ताकि हम कमजोर ईमान वालों के ईमान की मजबूती का सामान बन सके। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मैदान करबला के अंदर जिन मसाइब व आलाम का सामना किया, इंसान अगर उनका तसव्वुर भी कर ले तो मैं समझता हूं इंसान का कलेजा फट जाए। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने 3 साहबजादों के समेत, अपने भाई हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 4 साहबजादों के समेत, दीगर अहले बैत के बहुत सारे अफराद के समेत उस मैदान जंग में हाजिर हुए, जहां सामने ये बिल्कुल नजर आ रहा था, फितरती तौर पे ये समझ आ रहा था कि सामने हजारों की तादाद मौजूद है और हम चंद अफराद मौजूद है। ये कन्फर्म नजर आ रहा था कि हमें बज़ाहिर अपनी जिंदगी की बाजी हारनी पड़ेगी, लेकिन उसके बावजूद एक कदम भी पीछे नहीं हटे, ना अपनी फिक्र की ना अपनी औलाद की फिक्र की, इसलिए कि वो ये जानते थे कि औलाद, माल, ये सारा कुछ अल्लाह पाक आजमाइश के लिए अता फरमाता है, और मेरी ये आलो औलाद जो अल्लाह की राह में कुर्बानी के तौर पे पेश होंगी, ये मेरी नाना की उम्मत के लिए कयामत तक के लिए उनकी मजबूती का सामान बन जाएगी। अजीज़ान गिरामी वकार, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जिन मसाइब का सामना करना पड़ा, यकीनन वो बड़े खतरनाक थे, लेकिन सबका सामना इसलिए किया कि हम लोगों के ईमान की हिफाजत और मजबूती का सामान बन सके। अब इस सिलसिले में एक ये बात आजकल बड़ी गर्दिश करती है कि इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहुत सारी करामतें भी बयान की जाती है। तो अगर वाकई इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करामतों का ज़हूर कर सकते थे, अल्लाह की
अता से, अल्लाह की रजा से अल्लाह ने अगर उनको इतनी ताकत अता फरमाई थी कि वो किसी करामत का ज़ुहूर कर सके, तो फिर मैदान जंग में वो किसी करामत का इजहार करके खुद को बचा क्यों नहीं गए? उन्होंने खुद का तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं कर लिया? खुद को महफूज क्यों नहीं कर लिया? खुद को बचा क्यों नहीं लिया? ये एक बिले वजह की बात है जो अमूमी तौर पे की जाती है, लेकिन फिर भी बतौर जवाब मैदान कारजार में कभी करामतें नहीं दिखाई जाती। मैदान कारजार के अंदर कोई ऐसा काम दिखाकर जो इंसानी ताकत से बाहर हो। करामत ऐसे अमल को कहते हैं जो अल्लाह के नेक बंदू से जिसका ज़ुहूर हो और फितरती तौर पर वो इंसान की आदत से बाहर हो। फितरती तौर पे, उमूमी तौर पे इंसान उस काम को ना कर सकता हो, वही करामत कहलाता है। अगर मैदान जंग में करामतों का ज़ुहूर किया जाए तो फिर इंसान का किरदार कहां जाएगा?